हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि राधे कृष्ण जी की कृपा से आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जी बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि आ रहा है हमारे बाके बिहारी जी का जन्म दिवस। हमारे आराध्य, हमारे पूज्य देवता जिनको हम पूजते हैं, हमारे राधे कृष्ण जी का जन्म दिवस यानी हमारे बाके बिहारी जी का जन्मदिन। भाई इस दिन वृंदावन धाम कोई जाना चाहता है तो बहुत ही सुनहरा मौका है आप लोगों के लिए। वृंदावन धाम जाने का आप प्लान बना लीजिए, इस दिन जरूर जाइए। हमारे ब्रज राजा, जिन्हें ब्रज के राजा कहा जाता है, उनका जन्म दिवस है। तो आप लोग को उस दिन वृंदावन धाम जरूर ही जाना चाहिए जी। अलग ही रौनक रहती है उस दिन। वृंदावन धाम की भीड़ तो होती है, पर आप भीड़ के अनुसार अपना सामान आदि ले जाइए और अपना ध्यान खुद रखिए। परंतु मज़ा भी बहुत ही आता है, बहुत ही आनंद आता है उस दिन। बहुत ही अच्छे से पूरे वृंदावन धाम को सजाया जाता है। और उस दिन तो मैं आपको क्या बताऊं, कितनी अच्छी से हरिदास जी की टोली और बाके बिहारी जी की जैसे रथ यात्रा होती है, इस तरीके से निकाला जाता है जैसे कि एक पूरी बारात, इतनी लंबी बारात निकाली जाती है। मैं आपको क्या बताऊं, जगह जगह लोग बैंड बजाते हैं और अपने नाचते झूमते गाते हरिदास जी और बाके बिहारी जी के रथ में बिठाकर निधिवन से लेकर बाके बिहारी मंदिर तक नाचते गाते पूरे वृंदावन में घूमते जाते हैं बाके बिहारी मंदिर तक। तो जी बाके बिहारी मंदिर के प्रकट होने का, यानी कि बाके बिहारी जी के प्रकट होने के सबको पता है क्या है स्टोरी। जैसे कि हरिदास जी थे, वो बहुत ही सुंदर गायन गाते थे। जैसे हमारे तानसेन जी थे, वो हरिदास जी उनके गुरु थे। तो हमारे जब हरिदास जी गाना गाते थे तो हमारे राधे कृष्ण जी वहीं पे प्रकट हो जाते थे और उनका गायन आदि सुनते थे। राधे कृष्ण जी दोनों एक साथ आते थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने इच्छा करी थी कि हरिदास जी से कि मैं आपके पास ही रहूँगा। जब हरिदास जी ने कहा कि मैं तो साधु संत इंसान हूँ, आपको तो मैं लंगोट पहना के भी अपने पास रख लूँगा, पर राधा रानी का मैं रोज़ रोज़ श्रृंगार कहाँ से लाऊंगा, इनके लिए सुंदर सुंदर आभूषण, इनके लिए चुनरी आदि मैं कहाँ से लाऊंगा। तब जाके राधे कृष्ण जी एक ही विग्रह में समाहित हो जाते हैं। और फिर जब से ही हरिदास जी उनकी सेवा करते हैं, बात ये सन 1625 ईस्वी की है। जब तक हरिदास जी ने उनकी सेवा करी, वो उनको निधिवन में ही रखते थे। फिर उसके बाद उन्होंने समाधि ले ली, तो भक्तों के दर्शन के लिए उन्हें बाके बिहारी मंदिर में जाके विराजमान आदि करा दिया गया था। तो ये है बाके बिहारी जी की जन्म होने की स्टोरी। तो इस तरीके से हमारे बाके बिहारी जी का प्रकट हुआ। तो बड़ी धूमधाम से रौनक होती है इस दिन वृंदावन धाम की। मुझे आपको बताते हुए बहुत ही खुशी महसूस हो रही है कि हम लोग भी जाते हैं हर साल, जैसे बाके बिहारी जी के प्रकट उत्सव में नाचते गाते उनकी रथ के साथ साथ। और आपको मैं क्या बताऊँ, इतना आनंद आता है कि वहाँ से आने को मन ही नहीं करता है। तो जी अगर आपका भी इस बार मन हो तो प्लान बनाइए। सबसे अच्छा मौका है वृंदावन धाम जाने का। अगर इस साल भी राधा रानी जी की कृपा हुई, बिना राधा रानी की कृपा से कोई भी ब्रज धाम, वृंदावन धाम नहीं जा सकता। अगर राधा रानी जी की कृपा हुई तो हम इस साल भी जाएंगे बिहारी जी के दर्शन को, और बिहारी जी हमें अपने जन्म दिवस पर जरूर बुलाइए, ऐसी मेरी इच्छा है। तो जी इस साल आ रहा है हमारे बाके बिहारी जी का जन्म दिवस, जो कि कहा जाता है बिहार पंचमी कहा जाता है। जो कि बिहार पंचमी तो वैसे तो 27 नवंबर को ही शुरू हो जाएगी, परंतु जैसे कि सूर्य उदय के अनुसार 28 नवंबर को ही मनाया जाएगा हमारे बिहारी जी का जन्म दिवस। तो जी आप 28 नवंबर को जरूर आइए वृंदावन धाम। तो जी आप सभी को बाके बिहारी जी की जन्म दिवस की एडवांस में शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।